चलिए आज चलते हैं समय में करीब 4,500 साल पीछे, एक ऐसी दुनिया में जहां इंजीनियरिंग का एक ऐसा करिश्मा हुआ जो आज भी हम सबके होश उड़ा देता है। गीज़ा का महान पिरामिड। ये एक ऐसा राज है जो आज भी बड़े बड़े साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस का सिर घुमा देता है। अच्छा, इसकी साइज का अंदाजा लगाने के लिए जरा सोचिए। महान पिरामिड का वजन है 60 लाख टन। अब इसकी तुलना में आज की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का वजन सिर्फ 5 लाख टन है, मतलब 10 गुना से भी ज्यादा भारी। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये कि उनके पास आज की कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। कोई क्रेन नहीं, कोई बुलडोजर नहीं, अरे सामान ढोने के लिए पहिया तक इस्तेमाल नहीं किया गया था। जो कुछ भी हुआ वो सब इंसानी ताकत और दिमाग का कमाल था। तो सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है, आखिर ये सब मुमकिन हुआ कैसे? चलिए आज हम इसी रहस्य की परतें खोलने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जानने से पहले कि पिरामिड कैसे बनाया गया, ये समझना बहुत जरूरी है कि इसे क्यों और किसके लिए बनाया गया था, क्योंकि इसके पीछे की वजह ही इसकी इतनी बड़ी बनावट का कारण है। देखिए, गीजा के पठार पर 3 मेन पिरामिड हैं जो 3 पीढ़ियों के राजाओं यानी फेरौन के लिए बनाए गए थे। सबसे बड़ा वाला खुफू के लिए, फिर उसके बेटे खफरे और पोते मिनक्योर के लिए। इन बड़े बड़े मकबरों के पीछे प्राचीन मिस्र के लोगों का एक बहुत गहरा विश्वास था। वो मानते थे कि मौत के बाद भी एक और जिंदगी होती है। उनका मानना था कि फिरौन को दूसरी दुनिया की यात्रा के लिए खाने, गहनों और खजानों की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें उनके साथ पिरामिड में दफनाया जाता था ताकि उनका अगला जीवन भी शानदार हो। तो चलिए अब जरा पिरामिडों से जुड़े कुछ आम मिथकों और असलियत के बीच का पर्दा हटाते हैं और सिर्फ उन थियरीज पर ध्यान देते हैं जिनके पीछे कोई सबूत है। अक्सर फिल्मों में हम क्या देखते हैं कि पिरामिड गुलामों ने बनाए थे जिन्हें कोड़े मारे जाते थे, लेकिन ये एक मिथक है। आज हम जानते हैं कि इन्हें बनाने वाले स्किल्ड कारीगर थे। उन्हें अच्छी तनख्वाह और भरपूर खाना दिया जाता था और वे अपने राजा के प्रति वफादार थे। एक और बड़ी मजेदार थ्योरी है कि पिरामिड बिजली बनाने वाला एक पावर प्लांट था, लेकिन सभी हिस्टोरियंस इस बात पर सहमत हैं कि ये एक मकबरा ही था। पावर प्लांट वाली बात का कोई भी पक्का सबूत आज तक नहीं मिला है। तो अगर ये सब मिथक हैं, तो असलियत क्या है? उन्होंने ये किया कैसे? चलिए अब जरा साइंटिफिक थियरीज पर नजर डालते हैं। पहली प्रॉब्लम थी इतने बड़े बड़े पत्थरों को काटना। उनके औजार ज्यादातर तांबे के थे और जो ग्रेनाइट जैसे सख्त पत्थर थे, उनके लिए वे डोलेराइट नाम के एक और मजबूत पत्थर की गेंदों का इस्तेमाल करते थे। पर उनकी सबसे कमाल की तरकीब थी चट्टान की दरारों में लकड़ी के टुकड़े फंसाना और उन्हें पानी से भिगो देना। जैसे ही लकड़ी पानी से फूलती, वो चट्टान को तोड़ देती थी। अब दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, इतने भारी भरकम पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले कैसे गए? इसका जवाब एक पुराने मकबरे में मिली पेंटिंग से मिला। इसमें मजदूर एक भारी स्लेज को खींच रहे हैं और एक आदमी आगे रेत पर पानी डाल रहा है। साइंटिस्ट ने पता लगाया कि रेत पर सही मात्रा में पानी डालने से फ्रिक्शन यानी घर्षण काफी कम हो जाता है, जिससे भारी चीजों को खींचना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि पत्थरों को सैकड़ों फीट ऊपर कैसे उठाया जाए। इसके लिए जो पहली बड़ी थ्योरी है वो है रैंप सिस्टम की। इस थियरी के हिसाब से पिरामिड के साथ साथ एक बहुत बड़ा रैंप बनाया गया। पत्थरों को रस्सियों के सहारे इसी रैंप पर ऊपर खींचा जाता था और जैसे जैसे पिरामिड की ऊंचाई बढ़ती, रैंप को भी और लंबा और ऊंचा किया जाता। मजे की बात यह है कि आर्कियोलॉजिस्ट को पुरानी खदानों में ऐसे रैंप के सबूत मिले भी हैं। पत्थर उठाने के लिए एक और थ्योरी है जो मिस्र की एक जानी मानी टेक्नोलॉजी पर आधारित है, और वो है लीवर सिस्टम। देखिए, प्राचीन मिस्र के लोग हजारों सालों से शैडोफ नाम का एक लीवर जैसा औजार इस्तेमाल कर रहे थे ताकि नील नदी से पानी खेतों तक पहुंचा सकें। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसी तरह के बड़े बड़े लीवरों का इस्तेमाल करके पत्थरों को एक एक लेवल करके धीरे धीरे ऊपर उठाया गया होगा। ये सारी थ्योरी सुनने में तो ठीक लगती है ना? लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल है जो इन सब पर सवाल खड़ा कर देती है, और वो है समय। माना जाता है कि महान पिरामिड सिर्फ 20 साल में बनकर तैयार हो गया था। इसका मतलब यह हुआ कि 20,000 मजदूरों को साल के हर दिन 24 घंटे काम करते हुए हर 3 मिनट में एक भारी पत्थर को उसकी सही जगह पर रखना होता था। ये रफ्तार ही इसे आज तक एक असली रहस्य बनाए हुए। चलिए अब बनाने के तरीके से हटकर जरा पिरामिड के डिजाइन को देखते हैं, जो अपने आप में एक और बड़ा रहस्य है।
बिना किसी मॉडर्न कंपस या जीपीएस के महान पिरामिड चारों दिशाओं मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के साथ एकदम परफेक्टली अलाइंड है। इसमें जो गलती है वो 1 डिग्री के 15वें हिस्से से भी कम है। सोचिए कितनी कमाल की प्रिसीजन है ये। इसी कमाल की सटीकता की वजह से एक बहुत पॉपुलर थ्योरी सामने आई जिसे ओरियन कोरिलेशन थ्योरी कहते हैं। इसके हिसाब से गीजा के तीनों पिरामिडों को जानबूझकर ओरियन तारामंडल के 3 खास सितारों की सीध में बनाया गया था। हालांकि सुनने में ये बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन अब ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसे नहीं मानते। क्यों? क्योंकि तीनों पिरामिड अलग अलग समय पर बने थे और हजारों सालों में आसमान में तारों की जगह भी बदल गई है। तो हो सकता है कि ये अलाइनमेंट बस एक इत्तेफाक हो। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? पिरामिड किसी एलियन या किसी जादुई शक्ति का काम नहीं है, बल्कि ये इंसानी काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। महान पिरामिड हमें यही दिखाता है कि जब इंसान मिलकर एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते। ये इंसानी दिमाग, सहयोग और कुछ ऐसा बनाने की जिद का सबूत है जो हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। शायद इसका असली राज ये नहीं है कि इसे कैसे बनाया गया, बल्कि ये है कि ये हमें हमारी अपनी ताकत के बारे में